Welcome to Maestro IIT Academy. Today we are going on class 10. The chapter is life process. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नया सा टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है? लाइफ प्रोसेसेस. व्हाट इज़ मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस? इसको कहेंगे. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीन बाय लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो आप 8 और 9 में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसे कहते हैं? कि जो लोकोमोशन कर सकता है, जो ग्रोथ दिखा सकता है, जो लिविंग सेल है, लाइफ फॉर्म में है, जिसको हम क्या बोलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म. लेकिन नॉन लिविंग कैसे कहेंगे? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है मार्कर, ये लोकोमोशन कर सकता है. अगर इसको इधर से उधर जाना हो तो वो खुद से जा सकता है? नहीं. ये ग्रोथ दिखा सकता है कि आज मेरा पेन इतना है तो कल इतना हो जाएगा? नहीं. तो ये जो है वो नॉन लिविंग है. लेकिन हम जब छोटे थे तब हमारी हाइट छोटी थी, लेकिन अब हम बड़े हो गए तो हमारी हाइट क्या हो गई? बड़ी. तो लाइफ से जुड़ी वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस है, उनको बोलेंगे हम लाइफ प्रोसेसेस. तो यहाँ पे मैंने अच्छी सी डेफिनेशन देखी है. लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ऑन अर्थ. कि अगर हमें इस अर्थ पे सर्वाइव करना है तो हमारी जो बॉडी है वो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस करती है, जिसको हम क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस. ठीक है, तो फॉर द एग्जांपल अब मैं आप सबको एक एग्जांपल दूंगी कि मुझे यहाँ से चल के उधर जाना है या फिर मुझे दौड़ना है. तो मैं क्या करूँगी? इधर से दौड़ते दौड़ते उधर चली जाऊँगी. तो जब मैं इधर से उधर जा रही हूँ तो मुझे क्या लग रही है? एनर्जी लग रही है. तो ये एनर्जी, फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये पेन से मैं ऐसे ये ओपन करके यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ. तो पेन को उठाने से लेके उसे लिखने तक मुझे क्या लग रही है? एनर्जी लग रही है. तो ये अभी एनर्जी आई कहाँ से? डायरेक्टली गॉड ने हमें दे दी क्या? नहीं. तो ये जो एनर्जी है वो जब हम फूड खाते हैं, हमें जीने के लिए 3 ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट है फूड, सेकंड है ऑक्सीजन और थर्ड है क्या? वाटर. ठीक है, तो रही बात फूड की, तो फूड हम कैसे? हम तो हेटेरोट्रॉप्स है, हम अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते. जो प्लांट्स है उन्होंने जो फूड बनाया है उसी को हम क्या करते हैं? सब्जी, दाल, चावल आप खाते हो ना, तो ये सब कहाँ से आया? प्लांट से आया. तो जो न्यूट्रिएंट्स है, अब ये खाने के बाद क्या होता है कि वो फूड में रहने वाले प्रेजेंट वाले जो न्यूट्रिएंट्स है, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एक्सेट्रा. तो ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है, ये न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारे बॉडी में वेरियस टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म चलता है, साइकिल्स चलती है, कि जिसकी वजह से क्या बनता है? ATP, एनर्जी बनती है. ठीक है, तो डायरेक्टली फूड डायरेक्ट डाल के वो फूड एनर्जी नहीं बन जाता. फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद उस फूड में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स की बदौलत हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. अगर मैंने 5 से 6 दिन कुछ खाया ही नहीं तो मुझ में एनर्जी रहेगी क्या? मैं उठ ही नहीं पाऊँगी, बैठ ही नहीं पाऊँगी. तो क्यों? क्योंकि फूड की मदद से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. तो फर्स्ट है, लेकिन एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो फूड में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है. तो फर्स्ट हमारा लाइफ प्रोसेस हमें क्या देखना है यहाँ पे? न्यूट्रिएंट्स. अब रही बात फूड की तो हो गई. दूसरी कौन सी चीज़ है कि जिसके सिवा हम जी नहीं सकते? तो वो क्या होते हैं? ऑक्सीजन होता है. अब ये ऑक्सीजन हम कैसे लेते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है, रेस्पिरेटरी नोज से लेके वो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन हर एक बॉडी के पार्ट को पहुंचाता है, और ऑक्सीजन की मदद से बहुत सारे एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, वेरियस टाइप्स ऑफ साइकिल्स जो आप बेसिक पढ़ चुके हो तो वो होती है. तो सेकेंड हमारी कौन सा लाइफ प्रोसेस आएगी? रेस्पिरेशन. ठीक है, अब नेक्स्ट है मूवमेंट एंड लोकोमोशन. मुझे बात कहाँ से शुरू हुई थी? मुझे यहाँ से दौड़ना है तो मुझे क्या लगेगा? पहले तो मैंने फूड खा लिया जिसकी वजह से मुझे एनर्जी मिल गई. और सेकंड, मुझे जीने के लिए क्या ज़रूरत है? कब मैं जी सकती हूँ और वहाँ जा सकती हूँ? कि जबकि मैं रेस्पिरेटरी कर रही हूँ, मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है तब. तो सेकंड मेरा हो गया रेस्पिरेशन. और थर्ड है मुझे क्या करना है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन. वो भी क्या हो गई? प्रोसेस. क्योंकि मैं जब पैर उठा के उधर जा रही हूँ तो मेरे जो मसल्स है वो भी एक प्रोसेस दिखा रहे हैं. ठीक है, या फिर मैं भी ये पेन उठा रही हूँ तो मेरे जो दिमाग है उसने सिग्नल दिया कि अरे तुम्हें, मैंने सोचा, थिंकिंग की, दिमाग में प्रोसेस चली कि मुझे पेन उठाना है और लिखना है. तब मेरे हाथ ने वो काम किया, उन्होंने उसके बात सुनी और उसने वो हाथ से काम किया. तो नेक्स्ट वाली क्या हो गई? मूवमेंट एंड लोकोमोशन. वो भी एक प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है.
उसके बाद है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि अभी क्या हो गया, दौड़ते दौड़ते मेरे पैर में क्या लग गया, कांटा चुभ गया, तो जिसकी वजह से मुझे पता नहीं था कि ज़मीन, अगर पता होता तो मैं रखती क्या, नहीं, तो मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ पे क्या है, कांटा है जो मुझे चुभने वाला है, और सडनली वो मेरे पैर को चुभा, और चुभते ही मैंने मेरा अपना ये पैर क्या कर दिया, उठा लिया। तो ये क्या हो गया कि हमें नहीं पता था, लेकिन हमारी बॉडी में जो प्रोसेसेस चल रही है उसको पता था कि पैर में अभी कांटा चुभने वाला है, क्योंकि पैर के नाखून के सेल से लेके हेयर के सेल तक बहुत बड़ी न्यूरॉन सिस्टम प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, कि जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सिग्नल फटाफट से दे रहे हैं। तो जब मेरे पैर में कांटा चुभा तो तब वो सिग्नल गया, और ये सिग्नल पास आउट होकर मेरे दिमाग में गया, और वहाँ पे जो वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स थे उन्होंने सिग्नल दिए कि अरे तुम्हें अब पैर उठाना चाहिए, और सडनली ये मैंने पैर अपना उठा लिया। और ये जो प्रोसेस पूरी हुई वो सेकेंड के भी बहुत कम समय में हुई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन, कि हमारी बॉडी के जो हर एक सेल है वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, और उनको कंट्रोल कर रहे हैं, कि अगर मैं 18 ईयर्स की हो चुकी हूँ तो मेरी ग्रोथ क्या हो जाएगी, उतनी ही। अगर कोई कंट्रोल ही नहीं होगा तो हम बढ़ते ही चले जाएंगे, इतने बढ़ेंगे कि कोई हमें देख ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ हमारे बॉडी में कुछ प्रोसेसेस होते हैं कि उनका एक प्रॉपर टाइम होता है, कि वो प्रॉपर टाइम आने पे ही वो स्टार्टअप होती है। जैसे आपने रिप्रोडक्शन में देखा था कि जब रीचिंग इन एडोलेसेंस में आप आते हो तभी आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होती है, और ग्रोथ में भी आपने देखा था कि 18 ईयर्स तक ही आप बढ़ सकते हो, उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती। तो वो ये क्या हो रहा है, कंट्रोल, और जो मैंने आपको सिग्नलिंग की बात की वो क्या था, कोऑर्डिनेशन। आया समझ में। अब नेक्स्ट है कौन सा है, अभी तक हमने कौन से देखे, पहले तो न्यूट्रिएंट्स, जो हमें खाना है जिसकी वजह से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। सेकंड हमने देखा रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन की वजह से हमें ऑक्सीजन बहुत हमारे लाइफ के लिए इसेंशियल है। उसके बाद हमने क्या देखा, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, कि अगर हमें मूवमेंट करना है तभी भी हमें प्रोसेसेस चल रही है जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पा रहे हैं। उसके बाद में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि हमारी लाइफ प्रोसेसेस के लिए कंट्रोल और एक दूसरे के साथ की कोऑर्डिनेशन है, वो भी एक लाइफ प्रोसेसेस हो गई। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अब क्या हो रहा है कि मैंने फूड खाया, वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद जो एनर्जी थी वो हर एक, क्योंकि हाथ भी काम कर रहा है, आँख भी काम कर रही है, दिमाग भी काम कर रहा है, पैर भी काम कर रहे हैं, तो हर एक बॉडी के हर एक पार्ट को किसकी ज़रूरत थी, एनर्जी की ज़रूरत थी। तो वेरियस टाइप्स ऑफ जो सेल्स होते हैं वो सेल्स क्या करते हैं, बॉडी के हर पार्ट को एटीपी देने या फिर एनर्जी देने का काम करते हैं। ब्लड की बात अगर की तो ब्लड कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे हम बोलते हैं वो सिस्टम वो काम करती है, वो प्रोसेस करती है। तो कुछ लाइफ प्रोसेस होते हैं कि जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, सिर्फ मटेरियल ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन बना, कार्बोहाइड्रेट मिला, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, तो वो एक लाइफ प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट है एक्सक्रिएशन। अभी ये सब लाइफ प्रोसेस चल रही थी, सब साइकिल्स चल रही है, कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं, कुछ टूट रहे हैं, कुछ जुड़ रहे हैं। इन सब में कुछ ऐसे कंपोनेंट बने कि जो हमारे बॉडी के लिए कैसे थे, हार्मफुल थे। फॉर एग्जांपल अमोनिया, NH4। तो ये अमोनिया जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए कैसा है, हार्मफुल है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, उसको हमारी बॉडी से रिमूव कर देती है, एक्सक्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ अदर्स केमिकल होते हैं, वेस्टेड होते हैं, वो हमारी बॉडी से कंटिन्यूसली क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। और वो भी रिमूव करने का भी जो काम कर रही है वो एक लाइफ प्रोसेस हो गई, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रिएशन बोलेंगे। और लास्ट में है रिप्रोडक्शन, क्या अभी ये लाइफ चल रही है और मुझे या फिर सबको अपने जैसा ही ह्यूमन बींग नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ बताने के लिए अगर करना होगा तो हम वो जो साइकिल देख चुके हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर रिप्रोडक्शन साइकिल जिसको बोलेंगे। कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखी है, कि जिस सिस्टम की वजह से हम एक ह्यूमन बींग की बर्थ कर सकते हैं। हर एक में वो अलग अलग आपने देखा था, ठीक है। तो लास्ट आपका आ गया क्या, रिप्रोडक्शन। तो ऐसे हमें इस यूनिट में वेरियस टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस देखना है। अभी तक आपने सिर्फ सिस्टम देखी थी या फिर अभी तक आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पढ़ा था, लेकिन इसमें ये प्रोसेस का मैकेनिज्म हमें देखना है कि ये काम कैसे करती है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा है, और हर एक प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा है, ह्यूमन बींग में कैसा है और प्लांट में कैसा है। ये सब हमें इस पूरे चैप्टर में
पढ़ना है, ठीक है। तो फिर से एक बार कौन से लाइफ प्रोसेस है वो रिवीजन कर ले। तो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस था कौन सा? न्यूट्रिशन। सेकेंड था रेस्पिरेशन। थर्ड है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट है एक्सक्रिएशन और रिप्रोडक्शन। तो आज के टॉपिक में हमने ये आटो के आटो का सिर्फ इंट्रोडक्टरी देख लिया, और हम जो पहला है न्यूट्रिशन वो देखने वाले हैं। अभी न्यूट्रिशन हम जैसे फूड लेते हैं वैसे प्लांट भी लेते हैं क्या? प्लांट को भी कोई देने को चाहता है क्या? नहीं, वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की मदद से वो अपना फूड खुद बना लेते हैं। लेकिन हम जैसे डायरेक्टली खाते हैं वैसा यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर सभी ऑर्गेनिज्म वैसा ही फूड डाइजेस्ट करते हैं क्या? नहीं। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन है वो ओनली 2 टाइप्स का होता है। एक जो है ऑटोट्रॉपिक और सेकंड कौन सा होगा? हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मीन्स व्हाट? ऑटो मीन्स व्हाट कि ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं, उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम उस टाइप के न्यूट्रिशन को कौन से टाइप का न्यूट्रिशन बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक। और सेकेंड है हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरो मीन्स व्हाट? उसके ही अपोजिट कि जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, जो डिपेंड है किसी और पे, उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉपिक। तो दोस्तों ये 2 है, एक है ऑटोट्रॉपिक और सेकेंड है हेटेरो, ठीक है। अब पहले बात आती है ऑटोट्रॉपिक के। ऑटोट्रॉपिक मीन्स व्हाट? ये मैंने आपको बता दिया कि किससे बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो खुद का फूड खुद बना सकते। उसमें भी 2 टाइप है, जैसे आपको पता है। पहला तो प्लांट्स है। प्लांट्स क्या करते हैं? खुद का फूड खुद कैसे प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। तो पहली बात आ जाते हैं हमारे यहाँ फोटोसिंथेसिस और सेकेंड फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? तो प्लांट के जो आपने लीफ देखे होंगे वो कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों ग्रीन कलर के होते हैं? क्योंकि उनके पास कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। कि क्लोरोफिल की मदद से वो क्या करते हैं कि सन के पास से जो फोटॉन्स या फिर लाइट आ रहा है, उस लाइट की प्रेजेंस में वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। मतलब ग्लूकोज, शुगर या फिर H2O जैसी बाय प्रोडक्ट वो बनाते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये भी हम फोटोसिंथेसिस आगे के लेक्चर में डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी इतना ही ध्यान में रखना है कि न्यूट्रिएंट्स के 2 टाइप हो गए। एक टाइप है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में फर्स्ट टाइप हमने देखा क्या? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स व्हाट? कि जो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म खुद का फूड सनलाइट की हेल्प से करते हैं। और ये सनलाइट की हेल्प फूड प्रिपेयर करने के लिए उन्हें और क्या चाहिए? जैसे हमें फूड प्रिपेयर करने के लिए किचन, और दूसरा तो हमें क्या चाहिए? प्लांट्स, सब्जी या फिर जो आप फूड बनाते हो वो चाहिए। वैसे ही प्लांट्स को बनाने के लिए उनका किचन क्या है? क्लोरोप्लास्ट है उनके पास। उस क्लोरोप्लास्ट में ऑर्गेनेली है एक टाइप की जो आप पढ़ चुके हो। उस क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल उनका किचन हो गया। अब उनको क्या चाहिए बनाने के लिए? एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी उन्होंने किससे ले ली? सन से ले ली। और ये बना के उन्होंने जो बनाया, पकाया, उसे हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। उनके लिए तो ग्लूकोज एनर्जी चाहिए, या फिर शुगर्स और H2 वाटर उन्होंने बनाया। और इसके ही साथ उन्होंने क्या किया? जब वो रेस्पिरेशन कर रहे थे तब वो आपको पता है कि वो CO2 लेते हैं और O2 गेन रिलीज करते हैं। तो CO2 की मदद से उन्होंने पहले तो उन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट लग रही थी उन्हें? CO2 लगा, फिर सनलाइट लगा, और इन दोनों का उन्होंने किसने बनाया? तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स ने की प्रेजेंस में उन्होंने फूड बनाया, जिसको हम क्या बोलेंगे? शुगर्स और H2 बोलेंगे। ये भी हम डीप में रिएक्शन पूरी पढ़ने वाले हैं। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि फोटोसिंथेसिस जब आता है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होने वाली है, ठीक है। और नेक्स्ट है क्या? केमोसिंथेसिस। सेकेंड वाला कौन सा है? केमोसिंथेसिस। अब केमोसिंथेसिस में क्या होने वाला है?
जैसे फोटोसिंथेसिस में वो सनलाइट की एनर्जी ले रहे थे, लेकिन केमोसिंथेसिस में वो क्या करते हैं, केमिकल, ठीक है, कुछ केमिकल्स जो है केमोसिंथेसिस में, तो वो एनर्जी एज अ केमिकल को वो एनर्जी वो यूज़ करते हैं और अपना फूड क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फॉर द एग्जांपल हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को क्या बोलेंगे, और एक नाम है फोटो ऑटोट्रॉप, और केमोसिंथेसिस का क्या नाम है कि सल्फर बैक्टीरिया, आयन बैक्टीरिया। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल है जो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। उसके बाद बात आती है हमारे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो हेटेरोट्रॉपिक में क्या होने वाला है कि जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि जो खुद का फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम खुद ह्यूमन बींग्स कि जो खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर नहीं सकते। तो इसमें भी वेरियस टाइप्स है। फॉर एग्जांपल पहले है आपका सैप्रोफाइटिक, उसके बाद है पैरासाइटिक, उसके बाद है आपका होलोजोइक। ठीक है, अब सैप्रोफाइटिक मीन्स व्हाट, आपने वेरियस टाइप्स ऑफ फंगाई पढ़ा है, फंजाई पढ़ा है। ठीक है, तो ये फंजाई की सेल जो है वो क्या करते हैं, वो सैप्रोफाइटिक हेटेरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वो बताती है। जब हमने 9th में पढ़ा था वेरियस टाइप्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम, तो उसमें हमने ये भी न्यूट्रिशन को लेके भी क्लासिफिकेशन किए थे। तो ये जो फंजाई है वो क्या कर रही है, सैप्रोफाइटिक मीन्स व्हाट, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक तो लिविंग पे भी डिपेंड होती है और नॉन लिविंग पे। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ब्रेड है वो हमने ऐसे रख दिया तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, फंजाई आ जाएगी। तो ये फंजाई कैसे आई, उसने उस ब्रेड के पास से न्यूट्रिएंट्स लिया होगा। तो वो कैसे लिया होगा, तो जो फंजाई की सेल मेम्ब्रेन होती है वो वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम वहाँ पे रिलीज करती है, और ये एंजाइम क्या करते हैं, वो फूड को डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स एज अ ले लेते हैं। तो इस तरह से जो फंजाई जो टाइप का न्यूट्रिएंट्स दिखाती है उसको हम क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइटिक टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद है पैरासाइटिक। आपने मलेरिया पढ़ा होगा कि वो कैसे होता है। तो जो एनाफिलस मॉस्किटो आती है वो हमें बाइट करती है, उसके सलाइवा में वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम का जो प्रोटोजोआ होता है वो प्रेजेंट होता है, और वो हमारे बॉडी में आने के बाद हमारे बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेता है और वो लाइफ फॉर्म में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो आ गया था उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। ठीक है, पैरासाइट मीन्स व्हाट, कि जो खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता, लेकिन वो किस पे डिपेंड है, लिविंग सेल पे डिपेंड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाके वो वहाँ पे सर्वाइव करता है और इस तरह से वो लाइफ फॉर्म में रहता है। तो इस टाइप के न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट होलोजोइक मीन्स व्हाट, कि हम क्या करते हैं, पहले तो फूड बना लिया, बनाने के बाद मुंह से उसको रखा, फिर हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या किया, उसने उसको डाइजेस्ट किया। डाइजेस्ट होने के बाद जो लास्ट में न्यूट्रिएंट्स थे जो फूड में थे वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की सेल ने क्या कर लिया है, एब्सॉर्ब कर लिया है, और पूरे बॉडी में वो जो न्यूट्रिएंट्स थे उसको क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है। तो उसमें भी वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेप्स है, तो वो हम एक एक करके देखेंगे। तो होलोजोइक हम क्या देख रहे हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स देख रहे हैं। हेटेरोट्रॉपिक में हमने पहले देखा सैप्रोफाइटिक, जो उसकी सेल मेम्ब्रेन फूड एब्सॉर्ब करती है। सेकंड देखा पैरासाइटिक, वो डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। और थर्ड हम देख रहे हैं क्या, होलोजोइक में हमने पहले देखा इजेक्शन मीन्स व्हाट, कि जब हम फूड लेते हैं उस प्रोसेस को बोलेंगे। उसके बाद है डाइजेस्टन, फूड लेने के बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वेरियस टाइप्स ऑफ पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक जैसे। तो वो क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स बना है उस न्यूट्रिएंट्स को जो हमारी बॉडी है वो क्या कर लेती है, एब्सॉर्ब कर लेती है। एब्सॉर्ब करने के बाद उसको अब एब्सॉर्ब कर लिया, एनर्जी लग रही है, सब के सब बॉडी के पार्ट काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेगी, पूरे बॉडी में वो ट्रांसफ़र करेगी, जिसको हम बोलेंगे असिमिलेशन। और ये एब्सॉर्ब करने के बाद जो वेस्टेड है, जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स की, जो फॉर एग्जाम्पल NH4 अमोनिया, कि जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो क्या करेगी, वो वेस्टेज को रिमूव कर देगी, जिसको हम बोलेंगे इजेशन। आया समझ में।
तो उसके बाद हमने आज क्या पढ़ा, फर्स्ट तो हमने लाइफ प्रोसेसेस देखी। लाइफ प्रोसेसेस में हमने देखा वेरियस टाइप ऑफ कौन से प्रोसेसेस हमारे लाइफ से जुड़ी जिसकी वजह से हम लिविंग एज अ लाइफ फॉर्म में जी रहे हैं। उसमें हमने पहले तो न्यूट्रिएंट्स देखा था। न्यूट्रिएंट्स, उसमें भी आपने दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स देखे। फर्स्ट क्या थे, ऑटोट्रॉपिक, और सेकेंड क्या थे, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि जो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद इन द हेल्प ऑफ फोटॉन्स या फिर सनलाइट या फिर केमिकल या फिर केमोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो दो टाइप आपने ऑटोट्रॉपिक में देखे, एक फोटोसिंथेसिस और एक केमोसिंथेसिस। नेक्स्ट आपने क्या देखा, हेटेरो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हेटेरो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स में आपने देखा पहला सैप्रोफाइटिक, सेकंड देखा पैरासाइटिक और थर्ड क्या था आपका होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक में जो फंगस को याद करना है तो वो क्या करती है, अपनी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से फूड एब्सॉर्ब करती है। कैसे एब्सॉर्ब करती है, वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम वहाँ पे सिक्रेट करके। नेक्स्ट आपने देखा है पैरासाइटिक, को डायरेक्टली दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, उसके न्यूट्रिएंट्स वो ले रहा है, उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब थर्ड है हमारा होलोजोइक। होलोजोइक जैसे हमारी बॉडी जो है वो उस टाइप का न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक तो है लेकिन कौन सा टाइप है उसमें भी, होलोजोइक। होलोजोइक में हम क्या करेंगे, पहले तो फूड लेंगे, इजेक्शन जिसको बोलते हैं। लेने के बाद उसको क्या करते हैं, हम डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद वो क्या हो रहा है, एब्सॉर्ब हो रहा है। एब्सॉर्ब होने के बाद हमारी पूरी बॉडी जो एनर्जी बनी है उसको ट्रांसफ़र कर रही है, जिसको हम बोलेंगे असिमिलेशन। और असिमिलेशन के बाद क्या होता है, जो वेस्टेज है वो जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है वो हमारी बॉडी क्या कर रही है, रिमूव कर रही है। तो ये बात आपने देख ली, समझ ली। तो डिपेंडिंग अपॉन दी फूड हैबिट्स कि अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग तरह के फूड खाते हैं। जैसे हम हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल्स है वो क्या करते हैं, सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं। और कुछ होते हैं कि दोनों, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। तो कौन से टाइप, ठीक है, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग उन्होंने फिर से अलग अलग 3 टाइप दिए हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द फूड हैबिट, होलोजोइक एनिमल आर क्लासिफाइड इनटू हेर्बिवरस। हेर्बिवरस मीन्स व्हाट, कि ऐसे एनिमल्स की जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, इसके टाइप को हम क्या बोलेंगे, हेर्बिवरस। उसके बाद एक कार्निवोरस, ऐसे टाइप के एनिमल की जो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ, जैसे लायन सिर्फ एनिमल्स को ही खाता है, प्लांट को नहीं। तो उस टाइप के एनिमल्स क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस। और ओमनिवोरस मीन्स व्हाट, कि जो प्लांट को भी खाता है लेकिन एनिमल्स को भी खाता है, दोनों के दोनों। ठीक है, तो उस टाइप के क्लासिफिकेशन को हम बोलेंगे ओमनी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम फिर से एक बार रिवीजन कर ले। तो आज हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 का लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस मीन्स व्हाट, द लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ऑन अर्थ। कि लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी में ऐसे टाइप की प्रोसेसेस हो रही है जिसकी वजह से हम इधर लाइफ फॉर्म में इस अर्थ पे रह रहे हैं। कौन से टाइप की लाइफ प्रोसेस होती है, न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेशन, उसके बाद आपने देखा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसके बाद में आपने देखा लोकोमोशन, उसके बाद में रिप्रोडक्शन। 8 टाइप के आपने यहाँ पे अलग अलग टाइप की प्रोसेसेस देखी। ठीक है, उसके बाद में हमने फर्स्ट टाइप स्टार्ट किया था, उसका नाम था क्या, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में आपने 2 टाइप के देखे, एक जो खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में आपने क्या देखा, एक फोटोसिंथेटिक टाइप ऑफ और एक क्या था, केमोसिंथेटिक टाइप ऑफ। और हेटेरोट्रॉपिक में आपने क्या देखा कि फर्स्ट सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक में जिसकी मेम्ब्रेन लेती है, पैरासाइटिक में वो डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, और लास्ट में होलोजोइक जो क्या करता है, इजेक्शन करता है, डाइजेशन करता है, एब्सॉर्प्शन करता है, असिमिलेशन करता है, और जो वेस्टेज है उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्रिएशन करता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के एनिमल्स, 3 टाइप के हमने क्लासिफिकेशन देखे। फर्स्ट कौन सा था, हर्बीवोरस, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म उसमें आएंगे। और सेकेंड था कार्निवोरस, जो एनिमल्स खाते हैं वो उसमें आएंगे। और लास्ट में था हमारा क्या, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मीन्स जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट के लेक्चर में हम न्यूट्रिएंट्स, प्लांट कैसे न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब बनाता है, यूज़ करता है, फिर प्रोकैरियोटिक कैसे यूज़ करता है, उसके बाद में एनिमल्स कैसे अपना डाइजेशन करते हैं, वो डीपली हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक ये आप रिवीजन करके रखिए। ठीक है, थैंक यू।